2011 की बात। हम्म, ठीक है। तो हम जैसे पुराना घर में रहा करते, तो जित हमारा किला था, मतलब एक किला था तो वो कम है तो उत मेरी सासू और हम है दोनों भाई। उत एक बार एक गाड़ी लेकर आया था जो जेठ है वो, तो वो गाड़ी के थी, उसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ और था उस गाड़ी में, तो वे लोग ने बोले हमने वो गाड़ी बेचनी है। मेरे जेठ लिया है, तो वही इनते कहने लगे बोले भाई ये गाड़ी है और वो बस उसमें कुछ ज़्यादा कमी तो ना, बस एक्सीडेंट हो रहा है। फिर ये नु बोले एक्सीडेंट तो हो रहा है उसमें भाई कोई मर खिरा तो ना है। मैं बोला मर रहे हैं। न बोले फिर इसी गाड़ी का कोई फ़ायदा ना लेने का, जब मर रहे खीरे नू तो गाड़ी जमा नहीं थी वो। न बोले एक बार लिया कर देख ले। मैं ठीक है, वो ले आए, लिया कर उनने जित प्लाट में मेरी सासू रहा थी वो गाड़ी उत खड़ी कर दी। नू तो वो उन्हें ठीक करवा रखी थी जमा भाई, जैसा जो एक्सीडेंट हुआ है तो वो टूट फूट तो उसमें ही होगी, उन्हें वो सही करवा कर बढ़िया सी और वो दे दिए। ले आए तो इन्हें 2 दिन वो हमारे खेत जिस जगह पे मेरी सासू प्लाट में वहाँ खड़ी रही, तो उसमें क्या था रात ने आप पे उसकी लाइट से करती गाड़ी की, आप पे स्टार्ट हो जाया करती वो। अरे खिड़की ऐसा खुलती जैसे लोग उतरे हैं, जब उतर कर बंद करे हैं या बैठे हैं जब खोल के फिर नहीं बैठे हैं, खिड़की बंद हो खुलन की बंद किसमें आवाज़ आया करती। तो इनकी माँ नू बोली भाई इसमें गाड़ी में तो रात में है ना ऐसा लगे जैसे कोई चढ़ उतरे है और उसकी लाइट भी चस है। मैं इसका पापा तो बोली हमें तो वो गाड़ी लेनी है कौन, जब घर में चीज़ आई ना पहले वो इसे चस बुझ कर है तो उसमें नॉर्मल सी बात है। एक्सीडेंट वाली बात सब ने ना बेरा था जब किससे ने भी ना बेरा था, वैसे मेरा जीजा ने बेरा था, मतलब कि वैसे तो वो ताऊ की छोरी ब्याह की जीजा भी लाग कर जेठ भी दोनों ये चीज़ है, तो हम जीजा एक कम है उनसे ज़्यादा कर। तो उन्होंने पता था जब लेकर आए थे, फिर हमारे घर में इसका पापा तो बताई, फिर हमने बेरा पाट गया। पर मेरे सासू ने नूना बेरा था कि इस गाड़ी में ऐसा कुछ है, उनकी औरतें तो यार नहीं थी। नोली भाई यो गाड़ी है ना थारी आप पे आप तो स्टार्ट होगा आप पे इसकी लाइट से ठीक है। तो मेरे देवर भी रही करते होते और मेरी सासू ससुरे और जो सासू की बहन थी छोटे पिताजी और वे छोटी मम्मी वे इकट्ठे रहा करते। मेरे जे देवर का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट में वे ख़त्म हो गए, उनते 1 महीना पहले मेरा ससुरा ख़त्म हो गया। हम चले गए प्लाट में, हम रहने लग गए। तो जैसे वे ख़त्म हुए थे तो क्या था उनके दौरे महिलाली सोया करती और जो जिस जगह पे वे भैंस बांधा करते पहले वो हमने सही करवा कर उस जगह पे हमने 4 दीवारी और गेट लगवा कर एक रसोई और बाथरूम ये चीज़ बनवा ली थी, मतलब उसमें रोडे फूट रहे थे, फर्श ना पड़ा था। मैं गांव चली गई तो मेरे दोनों बालक थे घर में और वो एक मेरा देवर है वो थे, छोटे हैं वे, वो छोटी मम्मी का भी। तो उनने वे अंदर बैठे कमरा में बेड पे, तो उनने ऐसा लग गया जैसे कि मेरे लिबान वाला छोरा है उसकी हाइट बहुत लंबी है, वो दीवार पे तो कूद का आया भीतर और वो रसोई में बढ़ा। उनने वो देख लिया, वे बालक तीनों उठ के उसकी गैल गैल रसोई में बढ़ गए। उन्होंने सोची वो उन्हें देख कर छुप गया, वे उसकी गैल गैल बढ़े, उसमें देखा तो वो ना था ने बोले इसमें बड़ा था और इसमें है कौन। उनने क्या कराया वे बालक जिस जगह पर मेरी सासू दौर सोया करता वे वहाँ गए। 9:30-10 का टाइम था, वो नू था वो अपना रेस रास मार का आता तो वो सो जाया करता। उन जाकर बाल के ना वो हला दिया, न बोले कितना चालू है ये तो दीवार कूद के गया था इतनी जल्दी उड़ा के सो गया और वो सही नींद में। बोले के है थम क्यों जगा रही जा उड़ते, उन्हें धमका दिया। वे आगे तो दूसरे दिन मैं आ गई गाँव तक, मैं आ गई तो मैं दूध काटने लाग रही, वो छोरा मेरे साथ दूध कटवाया करता गा का। न बोले आंटी आपने एक बात बताऊँ, बोले कि बोले आपके घर में भूत है। मेरे तो बोला छोटा बालक ना मेरे लिबाना छो जो बड़ा था वो। अच्छा, वो बोला मैं नू कैसे, नू बोला काल रात ने इन बालक ने भूत देखा है, प्रदीप ने आरजू ने और सोमू ने। मैं कहा अच्छा मकान कैसे, नू बोला आंटी ने देखा और मेरा सुत्ता का चिपट गया। बोले तू था, मैं कहा फिर तू था, बोला मैं तो सो रहा था, मैं तो था ही ना। मैंने उसकी बात हल्का में ले ली, मतलब बालक के भाई के सच थोड़ी बोल रहा है। मैं कहा होगा के था, मैं जैसे रसोई में रहती इब रसोई में मैं काम करती तो ऐसा लगता जैसे अंदर कमरा में कोई है। बालक मेरे दोनों स्कूल में चले जाते, इसका पापा भी वहाँ नहीं चले जाते। तो वो बेड जैसे बाल बूढ़ बा के हम कंगा फेंक कर ड्रेसिंग शीशा का अगर टेक का तो उसमें आवाज़ तो हुआ है जब हम कुछ भी धरेंगे। अलवारी खुलती मारी जमा कर तीनों किनों आवाज़ आती, अलवारी खुली है और फिर अलवारी बंद भी हुई है।
और कंगा ले के बाल बाकर कंगा गेरा भी है। और जैसे हम कुछ खोलने हैं करीम की डब्बी कुछ भी और फिर हम उन्हें टेकेंगे तो आवाज़ तो जब घर में कोई है नहीं, हम अकेले और दूसरा बंदा और है तो बेरा तो पट्टा किस घर में दो है कि एक है, ये मन ने भी थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ है। और जब मैं अपना सारा काम ख़त्म करके दोपहरी में भीतर जाकर सो जाऊं तो रसोई की कुंडी भी खुले और रसोई में जैसे रोटियां का कटोरदान, स्टील का कटोरदान में हम रोटी धरी करते उस टाइम पे, उस कटोरदान का ढक्कन ने खोलना है ना, पेट का लगा के खोल, उसकी आवाज़ हुआ है, ढक्कन भी खुला है और बर्तन का टोकरा में तो थाली भी लिकड़ा है, सिलप पे धरा है, मतलब नू है जैसे कोई बंदा रोटी गाल रहा है। और फिर वो बंदा रसोई में तो लिकड़ा है तो कुंडी भी बंद हुआ है। भाई तो जी ने साके हो गए करती किसे तो बतावें ना बतावें। बस मेरा दिमाग में एक बात थी, पढ़ा था ऐसा कुछ कि जैसे जिस घर में ये ओपरी पराई या कुछ आठ सी हो है, उसने कदे भी किसे बाबा बुबा ने बुला के छिड़वाओ मत। अगर जिस साथ चाल अगर तुम्हें नुकसान नहीं देते है ना उस चीज़ में तुम छेड़ो मत। मैंने एक दो जने तो बताइए बात, बोली तू अपना घर में किसी ने बुला ले, कोई हवन कर जाओगा, तेरा घर ने किलवा ले। मैं कहा भाई देख मैंने सुनी है इन चीज़ जाते पंगे उल्टे पड़ जाए करे। जब वो मैंने भी से देता ना रे देता ना, ये भी तो आवाज़ें तो हुए भी कौन सा हमने दिखाई दिया है। कोई बात ना, एक दिन रात में मेरी छोरी ने भी आट होती जैसे मन ने महसूस हो ना, सब चीज़ उसने भी दिखे करती नू कहती मम्मी आप जब सो जाऊँ दोपहरी में मैं सो जाऊँ, जब कई बार ऐसा लगे कोई घर में डोल है, अरे जिसमें टैल बिछी है उसमें थोड़ा बालू रेत होगा, चप्पल पैर का पचाल लेंगे, पैर के आड़ते नू बेरा पटा दूसरा बंदा घर में डोल रहा है। ये चीज़ वो सो रही एक पलंग पे मैं, वो सो रहे एक पे उसका पापा और मार लाला सो रहे, और लाइट आ रही डिम कती जमा, ये तो बहुत फुल लाइट आऊँ उस टाइम पे बहुत डिम आया करती, 2011 की बात है। तो वो कूलर को तिमंदा मंदा चल रहा, मेरा तो मतलब मैं सो रही थी दीवार के साइड, बीच में महिला ली, उस आगे पलंग पे उसका पापा ने ऐसा जोर का थप्पड़ लगा मेरा गाल पे, कुछ जोर थप्पड़ लागते मेरा हाथ गाल पे, मेरी फटाक खुली, मन लग गया डर, मन क्या करे मेरी छोरी के पाँव दोनों ही गाने कर दिए जिस साइड में थी। वह बहन जी उठ कर नू बोली आपका तो थप्पड़ लग गया, मेरे मरवाओगी। वह छोरी बोली खुद उसने सुनी थप्पड़ की आवाज़ मैं उस तरह बोली आज इतना आवाज़ आई, बोली आई न, मैं कहा घनी जोर तो मारे। नू बोली मम्मी सच में कहो सही कपड़ा घना भूत है, तो मैं कहा तू ही गाना पाम कर ले, बोली मैं तो कती ना करूँ। वो तो उस बाई के चिपट गिन ना करे, उसने पैर थप्पड़ लागे पाछे किसी नींद आवे। कोई बात ना, मैं इसका पापा तो बताइएगा, पापा मेरी बात पे यकीन कदे करे कौन, क्यों उनने कदे घर में रहना नहीं, उनने कुछ दिखना ना आवाज़ ना आती। कोई बात ना भाई, मेरा जो देवर है 9 बजे अब हम सारे घर के रोटी चूल्हा पे बनाई करते, मतलब मेरी सासू की भी और हमारा 4 जने हम थे, मेरा मतलब कि जो मेरी दूसरी सासू वे थी और पिताजी थे, तो हम सब्जी रोटी चूल्हा बनाया करते, उनकी साइड बनाई करती। और मेरा जो घर बन रहा था वो अलग था, मतलब बीच में दीवार थी पर बाहर ना एक के था नू जान का। वो आए रात ने बेरा ना के लेन आए, उनने देखे शीशा का आगे खड़ी खड़ी बाल बांध लाग रही, अच्छे लंबे लंबे बाल उसके। वो देख तो ली उनने, वो चले गए, वापिस आए, मेरी छोरी भीतर बेड के ऊपर पड़न लाग रही। आकर भी मेरे देवर मेरे तो बोले भाभी थारी छोरी है कि भूत है। मैं कहा के बात, न बोले मैं इवे तो गया तो ये ड्रेसिंग शीशा का आगे खड़ी होकर बाल बारी थी। मैं कहा इसने तो 1 घंटा सारा हो गया, तो यहाँ तो हाली भी कोनी, ये तो पढ़ाई करने लाग रही है। खुद उनने उस तब पूछी, बोले तू गई थी, बोली मैं तो ना गई। मेरे देवर ने बोले भाभी सच में थार कहानी भूत है भाई। मैं कहा यो तो सब नहीं दिखने लग गई। फिर कोई बात नहीं, यह बात होली जाली, उससे देवर ने मेरा न बेड के ऊपर बैठी, वो जैसे के है हमारे दरवाजा में तो सामने तो देखते हैं ना, तो आधा बेड दिखाई दे है, वो आधा बेड दिखाई देगा तो उस तक के है कि मतलब कि कोई पैर लटका कर बैठे या उकड़ू अलाती पलाती मार के बैठे तो बंदा दिखाई दे जाए, अगर पीछे न होकर बैठे तो ना दिखाई दे। और वो ऐसा हलन लाग रही नहीं, जब भी उनने देवर नहीं दिखाई दी, उसने फिर आकर मेरे से बताई। फिर मैंने उन तो मजाक में यह बात कही, मैं कहा हमने तो दिखे करती, तुमने भी दिखने लगी। भाभी सच में है ना, मैं कहा है ना कती सच में। ये सब डर लागन लग गया, मन ने भी लागे करता डर, हालांकि पर के ये अपना घर छोड़ के थोड़ी जाया जाए। कोई बात ना, मैं कहा भाई तो कुछ करवाना पड़ेगा। मैं गुड़गांव में गई मामा के, वहाँ भाई हर ने एक बुलाया था जो ये हवन वन करे करे,
उस तो मैंने और तो कुछ ना बताई कि भाई हमारे घर में नू है, बस मैं नू बताई थी, मतलब कि कुछ बरकत सी भी ना होती। और जैसे देवर ख़त्म हुए हैं मेरे, ससुरा ख़त्म हुआ है, तो हमारे घर मतलब कुछ अजीब सा होने लग गया सब चीज़, ना तो उसमें किसी का जी लागता, ना कुछ बरकत सी होती। वो इन बोले थम अपना सामने का जो गेट है ना, जिस जगह थम रहो तुम अपना मेन गेट खोल लो, जब उसमें थारी सब चीज़ बढ़िया हो जाओगी। मतलब ईब तो हम है तो के था, इब 3 घर का 1 गेट है और मेरा तो कूण में पड़ गया एक साइड। कोई बात ना, मकाई के एक हवन करवा, हमने हवन भी करवा लिया, 1% भी फर्क नहीं कुछ भी। रात में लाइट चली गई, गर्मियाँ का टाइम, लाइट चली गई, मैं सो रही, वो है जैसे हम सोए करें एक खाट में, मेरे मेला ली पिलंग बड़े बड़े भी लोया के तो, और वे लाइट जाते इसका पापा नू बोले चलो भीतर चलो, इन्वेटर चला लेंगे, पंखा चला गए। मगर थम जाओ, मैं तो ना जाऊँ बाहर भीतर, मैं तो रेठी को लाइट थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये गर्मी में तो वैसे भी आलकस कर जाए भीतर जाएंगे, क्यों इतना ठंडक थोड़ी पाओ जितनी बाहर न रहे है। वे चले गए, मेरा छोरा ने लेके चले गए, साथ साथ छोरी भी उठ के चली गई। मैं पिलंग पे सो रही, मेरी कमर तो घर की साइड, और जैसे मेरा पिलंग पे था कोई उठ के चप्पल नहीं पहन के जाए करे। कति जमा मैंने खुद ने महसूस हुई, जो मैं झूठ बोलूँ, मेरा पिलंग पे तो उठ के उसने नीचे तो चप्पल एक पैरी फिर दूसरी पैरी, इब रेत का घर में चप्पल तय सिरान होकर वो भीतर गई। जैसे वो भीतर गई, इसका पापा ने चिल्ली मारी, वो दब गए, वो जाकर ऊपर पड़ गई, नुक्की दब गए, उन्हें चिल्ली मारती, मैं इतनी सपाटा तक गई भीतर बहुत जोर तक। जैसे मैं बेड पर चढ़ी, मैंने नू ही देखा छोरी का हाथ है कि छोरा का है, कोई दबेगा। वो दोनों बाल का सिर का ऊपर तक चढ़ कर मैं चली गई। वे दोनों जाग गए बेचारे, बोले मम्मी के था, दाब दी नू दाब दी। मैं इसका पापा तो बोली के था, बोले ऐसा लग गया जन तो कोई आकर सीधा छाती के ऊपर पड़ गया, बड़ा भारी था। मखा वही बे बाहर तो आई थी चप्पल पैर के, बोले तन्ने के बेरा, मखा मेरा ही पिलंग पर उठ कर आई थी। उस दिन उसका पापा ने नू हुआ था कि सच में है घर में लाइट चसाई मैंने इन्वेटर के भीतर जाकर। मगा के था नू बोला कसुत्ता पसीना पसीना हो रहे हो। मका जी वो चप्पल पैर, अगर मैंने नू नहीं बेरा पाटता, क्यों दिन हो तो एक बिसर खुड़ क्या मैं ये बाहर की आवाज़ आओ ना बेरा पाट। जब रात में लाइट जाए तो बिल्कुल शांत माहौल हो रहा था, कूलर भी ना चल रहा, चप्पल पैर के, और वो कति खूब दिखा करती हमने नू। और जैसे मेरी छोरी का ब्याह हुआ वैसे ईब तक हमने वो दिखाई नहीं दिए घर में, ना नूक जैसा हम अंदर हो तो वो रसोई में है, या हम रसोई में है तो वो अंदर है, ऐसा कुछ ना दिखाई दिया। पर हाँ उस टाइम पे थी, एक था लड़का एक लड़की, सब ने कई खूब हवन करवा ले, अपना घर ने बुलवा ले, किलवा ले। मका भाई देखो अगर मैंने ना से दे चाहे सारी उम्र रह जाए, और फिर हम पूजा करें बाबा गोरखनाथ की, हम उस बाबा की पूजा करे करते, जोत बत्ती करती। मैं सिर्फ यही बात कही करती, बाबा जो भी चीज़ है घर में रह ले, मैंने कोई दिक्कत नहीं, बस नुकसान ना करे, एक हमने दिखाई ना देवे। थोड़ा थोड़ा वो करंट भी लगी थी, जैसे थप्पड़ लग गया मेरे, ठीक, और वो दिखाई देती शीशा का के 2-4 बार घर में दिखाई दी। और जैसे कई बार कोई ना होता, जो भी इंसान अकेला रहता, हम चालते हमारे पीछे डिग मिला के चल लिया करती वो रात के टाइम महसूस हो जाए वो ही करती। और महसूस जब अपना घर में कोई दूसरा आदमी रहोगा तो बेरा को नहीं पाटे, कति बेरा पाटे करता, बस मेरा इतना रह करता। नू तो हम कति जमा माड़े हो गए थे, इब नू बेरा पाट जैसे घर में कुछ है। और वो उस दिन वो गाड़ी आई थी ना, उसके चक्कर में आई थी वो, और वो जो भी बला थी ना वो उत्ते रहेगी। इब तो कई साल हो गए, 4 साल हो गए फिलहाल, तो हमने कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं पहले तो हम कई साल तक दुखी रहे थे, नुकसान भी नहीं कराया उसने, पर किसी ने सेध दी को ना, पर दिखाई दिया करती नू। मेरी सासू ने भी दिखाई दी 2-3 बार वो, पर मैंने तो सच में बस ये आती कि वाह किसी ने नुकसान नहीं किया।